तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं बाजी से मिलने आई हूँ, तुमसे मिलने नहीं आई आतिश। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें क्या हक है कि तुम उनकी बीमारी मुझसे छुपा रहे हो? इस बारे में बात मत करो। क्यों आतिश? एक तो ये बात कंफर्म नहीं है, दूसरा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे परेशान करो। तो फिर उन्हें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम क्या मुझे मेरे प्रोफेशन के बारे में सिखाओगी? मैं तुमसे ज्यादा उसकी परवाह करता हूँ। एक दफा तो समझो, हर बात में बहस नहीं करते। लाल, मैं बस अभी घर आने वाली थी। बाजी, आपने कल भी कहा था कि आप जल्दी आ जाएंगी। तुम दोनों क्या बहस कर रहे थे? नहीं आतिश, मुझे क्या? उफ, छोड़ें। अच्छा तो बताएं मुझे, कल ईगे के साथ क्या बात हुई आपकी? अगर मैं अभी तलाक लेता हूँ तो इसका केस के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा ये बताओ। क्या आप सीरियस हैं? बिल्कुल। ऐसे तो आप बच्चियों को उसकी माँ के हवाले कर देंगे मिस्टर ईगे, और फिर वो भी शादी करने वाली है। वैसे ही हम बहुत बुरी हालत में हैं। अगर आपके बैंक बैलेंस के फ्रॉड के बारे में पता चल गया तो? मुझे ये सब पता है, आप इसका हल निकालिए। सॉरी जनाब, मैं खुद पे काबू ना कर सका। समझ सकता हूँ, लेकिन पेशी के वक्त ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मिस्टर ईगे, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। हम फिरोजा साहिब और उनके वकील के साथ एक मीटिंग रखते हैं और हम उन्हें अपने हालात के बारे में बताए बगैर इन्हें कहेंगे कि हम बच्चियों की खुशियां चाहते हैं और मुआहदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मिस्टर ईगे, मैं खुलकर बात करूंगा। अगर ये फैसला हमने अदालत पर छोड़ दिया तो ये कस्टडी उनकी माँ को दे दी जाएगी। ऐसे कम से कम कस्टडी आप बांट सकेंगे। मुझे उस आदमी से ही मसला है। मेरी बच्चियां मेरे होते हुए किसी और को पापा कैसे कह सकती हैं? कोई हल तो नहीं हुआ। आपका अभी तक वो दूसरा केस भी चल रहा है, लेकिन आपके कहने के मुताबिक आपकी बेटियों के साथ ताल्लुक, ऐसे आप उनके लिए उनकी माँ को जेल भेजने वाले बाप हो जाएंगे। आप जरा सोचें, थोड़ी देर बाद दोबारा बात करते हैं। अगर आप चाहें तो जैनब साहिबा से एक बार दोबारा बात कर लें, शायद वो आपकी मदद कर दें। अदीला आंटी, अभी तक जैनब ने फोन नहीं किया। नहीं बेटी, अभी नहीं किया। सब हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं? किसने छोड़ा तुम्हें? तुम्हारे पापा हैं, दादी हैं, मामा हैं तुम्हारे पास। तो फिर कहाँ हैं सब? बच्चे काम होंगे ना उनको। शाम को आने में देर तो नहीं होगी ना? नहीं होगी ना मेरा बेटा। हम बोर हो रहे हैं, आज हम स्कूल भी नहीं जा रहे। चलो मैं तुम लोगों को कहानी सुनाती हूँ। नहीं सुननी। लेकिन पहले तो तुम लोग मुझसे ही कहानी सुनते थे। जैनब हमें आपसे अच्छी कहानी सुनाती है, वो आकर सुनाए ना हमें कहानी। मुझे अभी से उनकी बहुत याद आ रही है। उनका मेरे इर्द गिर्द घूमना, खेलना, चीखना बहुत याद आ रहा है। पता नहीं उन्हें कैसा लगा होगा कि वो मुझे दोबारा नहीं देखेंगी। मैं उन्हें अलविदा भी नहीं कह सकी, क्योंकि अगर वो रोना शुरू हो जाती तो मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे पास आकर मुझे अपने दुख बांटने दो। ज़ैनब, मुझे अपने करीब आने दो। तुम्हारी बेटी की कोई खबर मिली? कुछ पता चला कि वो कहाँ है? मैं जरा अपने लिए चाय लेकर आती हूँ। मुराद, मुराद। बोलो मेरी जान। क्या देख रहे थे तुम वहाँ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे अलावा मेरी आंखें कुछ और देखें। मेरी आंखों का नूर हो तुम। कैसा है? तुम्हें घर पसंद आया? बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। वैसे तो मुराद भाई तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखते हैं। ऐसा ही है। मैं फिर से जवान लड़की की तरह हो गई हूँ। आंसू क्या कर रही है? वो एडजस्ट हो गई है क्या? कुछ मत पूछो, वो बहुत बदतमीजी कर रही है। और अब तो वो स्कूल भी नहीं जा रही। बच्ची है, आदत हो जाएगी उसे। अभी थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन मदद करेंगे उसकी। मैंने कितनी दफा कहा है, मेरी कौन सुनता है। उन्होंने उसे बहुत छूट दी हुई है। ये सब उस करीम। अम्मी, मुराद की बड़ी मेहरबानी है। इसकी जगह कोई और होता तो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वो क्या हमारी बेटी नहीं है? आंसू से याद आया, उसकी कोई आवाज नहीं आ रही।
जरा देखो तो वो क्या कर रही है। खेल रही होगी और उसको क्या करना है। जाओ जरा देखकर तो आओ से, कहीं वो अपने आप को अकेली ना समझे। चलो जाओ देख लो। सईदा, तुम बैठी क्यों हो? मुराद की बात नहीं सुनी? जाकर देखो बच्ची को। देखो, तुम दोनों के दरमियान कोई मसला तो नहीं हुआ? तुम जरा ख्याल रखना, सब कुछ सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, अभी तक तो ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब क्या चाहती हैं, हम क्या करें? ज़ैनब को वहाँ तो नहीं भेज सकते ना जहाँ वो उदास रहे हमेशा। मुझे लगता है कि अगर वो दोनों अलग हो गए तो और परेशान होंगे। पहले तो आप ज़ैनब को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अब अचानक से इतना प्यार कहाँ से आ गया आपको? अलवी, ऐसा क्या कहा सलजूक? आखिर हम उसके माँ बाप हैं सुरैया साहिबा, उसकी हिमायती की बात करेंगे हम। कोई यहाँ किसी पे इल्जाम थोड़ी लगा रहा है। सुरैया साहिबा एक शादी को टूटने से बचाने की बात कर रही हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आखिर माँ है ना। जी मैं समझ सकती हूँ, आप ठीक कह रही हैं, मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती उन गलतियों पर डटे रहना होगा, है ना? मुनासिब है, मुनासिब है। मेरे ख्याल से ज़ैनब को भी ये शादी बिल्कुल कायम नहीं रखनी चाहिए। ईगे पहले दिन से बहुत दुख दे रहा है उसे, है ना सलजूक? अलवी, मेरा गला बहुत सूख गया है, तुम जरा जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओगी? हम यहाँ अहम बात कर रहे हैं ना सलजूक। प्लीज जाओ अलवी। अच्छा, तो आप क्या कह रही थी सुरैया साहिबा? एक तो मुझ पर पहाड़ गिर गया, ऊपर से पानी ला दो मुझे। डिमांड्स खत्म नहीं होती कभी, इस उम्र में भी इश्क खत्म नहीं हो रहा है इनका। हाँ, इसकी कमी थी, ईगे आ गया। प्लीज ईगे को न पता चले कि मैं यहाँ हूँ। ईगे, मैं यहाँ आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। तुम कुछ कहने आए थे? पता नहीं। ज़ैनब कैसी है? ठीक है। क्या इस दफा वो वापस नहीं आएगी? तुम चाहते हो कि वो वापस आए? ये मैं ज़ैनब की बात कर रहा हूँ, बच्चियों की देखभाल करने वाली बेबी सिटर की नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी बनकर आए? सच बताओ, तुम इस शादी से डिस्टर्ब तो नहीं हो ना? फिरोजा, मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया भी है, ऐसा करके तुम मुझे और शर्मिंदा करती हो। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, प्लीज मुझे गलत मत समझो। पता है, लेकिन तुम भी मुझे समझो। मैंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया है, प्लीज दोबारा मत खोलो। ठीक है। निकाह कब है? कल है। रजिस्ट्रार को भी यहीं बुला लिया है। वैसे भी जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, किसी जश्न की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी, ईगे का वकील है। जी बोले सरदार साहब। जी मैं फ्री हूँ। अच्छा, मैं जरा फिरोजा से बात करती हूँ, हम आपको बाद में बता देंगे। क्या कोई खुशी की खबर है तू ना? वो हमें बात करने के लिए बुला रहे हैं, शायद हमें मुआहिदा करने का कोई रास्ता मिल जाए। मतलब ये उन्हें पता चल गया है कि वो केस हार जाएंगे और वो नहीं चाहते कि ये बात अदालत में और लंबी हो। क्या कहूँ, कबूल कर लूँ मीटिंग? हाँ ना तू ना, कब है? आज शाम, मेरा मतलब 2 घंटे बाद। यानी इतनी जल्दी? इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, किसी ने सुना नहीं? हमने नहीं सुनी। फिरोजा, तुम्हें इतना खुश बहुत अरसे के बाद देख रहा हूँ। मुझे तो लगा था तुम हंसना ही भूल गई हो। तो बताओगी कि तुम इतना खुश क्यों हो? आज शाम को हम ईगे और उसके वकील से मिलेंगे, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। ये अच्छी खबर है नातेश। मैं तुम लोगों को उदास नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए।
अतेश, उसकी वकील मैं हूँ। मुझे बेहतर पता है कि फिरोजा को इस खबर पर हैरान होना चाहिए या खुश। चलो ठीक है। देर हो रही है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अगर आज शाम को फिरोजा का मुआहिदा हो गया तो शादी करने की कोई जरूरत नहीं है अतेश, समझ गए ना?